लड़कियों को पल्लू रख के चलना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, किसी से फालतू नहीं बोलना। वही चीज एक ड्यूटी के लिए मैं आई हूँ। लग रहा है कि वहाँ मेरी खुली जिंदगी होगी, लेकिन वहां पर भी वही है। काम गया तेल लेना साले को, और बल्कि मारती थी पकड़ के। जॉब वॉब गई, इज्जत से बात कर, साली कहाँ से आ रही है, धंधा करके ये और चाकू उसके यही पे रख दिया मैंने सीधा। एक क्या बोल डाल दो अंदर, दम है तुम मुझसे टकराएगा, साला बीती भर के बच्चे हो तुम, शर्म ना आ रही है? इसी मोहल्ले में रहती हूँ मैं, तुम जैसा हो ना 36 को फाड़ के फेंक देती हूँ मैं। आप मेरे बारे में जब जानेंगे कि मैं क्या हूँ, आपके सबके होश उड़ जाएंगे। मैं एक बार की बात बताती हूँ। जब मैं वॉक के लिए गई थी तो एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, 6-7 लड़के होंगे, वो लड़के उसे छेड़ रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने मतलब उसको मैंने नहीं देखा, इग्नोर मार दिया, लेकिन मुझे लगा वो उस लड़की को उठाने की बात कर रहे हैं। मैं बोला अब तो ज्यादा ही बात बढ़ गई है, मुझे इसमें जाना चाहिए। मैंने जाके लड़कों को बोला क्या है, लड़कियों को क्यों तंग करे जा रहे हो इतनी देर से, थारे को ज्यादा ही आग हो रही है? तो वो बोले अरे तू क्यों बीच में बोल रही है, तू निकल यहाँ से। मैं बोला अरे लड़की को उठाने की बात तू कर रहा है, तुम लोगों को शर्म ना आ रही है थोड़ी सी भी? चल एक काम कर, तुम्हारे को उठा ले, मैं तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो उससे भी ज्यादा अच्छी हूँ, तुम्हारे को उठा के लेके चलो, कहाँ ले आने की बात कर रहे हो? अरे तू निकलना। अरे निकल क्या? अरे माँ सामने खड़ी, बेटी को क्यों लेके जा रहा है, माँ को लेके जा, माँ ज्यादा स्मार्ट है। तो लड़के बोले, वो मेरे से बदतमीजी करने लगे, वो एक गाली देते, मैं 4 गाली दी थी। अब मैंने कहा यार गाली से बात नहीं बढ़ेगी, मैं दोनों का सर उठाया, भेड़ दिया, और दोनों जितने भी 6 लड़के थे, 6 या 7 होंगे मुझे याद नहीं है, तो मैंने उनकी इतनी धुलाई की, एक एक को पकड़ पकड़ के मारा। 3 लड़के स्कूटी पे चले गए, वो बाइक पे, 2 लड़के स्कूटी पे गए और 2 गाड़ी में निकल गए। तो उस लड़की से पूछा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी, तो वो कह रही मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ, और उसे भी समझाया कि ऐसे रास्ते में नहीं जाना। तो नमस्कार, मेरा नाम हैरुनिशा है, मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, ऊपर से गुजर, उस फैमिली में पैदा हूँ, उस समाज में पैदा हूँ। उस टाइम पे बच्ची को पढ़ाने पे भी रोक लगाई जाती थी, तो जॉब करना तो बहुत बड़ी बात थी। जॉब करना तो सोचिए, लड़की का जॉब करना, लड़की का कमा के लाना एक माँ बाप के लिए तौहीन होती थी। अरे लड़की की कमाई खाएंगे, इतनी शर्म ना आएगी? लड़की का कमा खा के बैठेंगे, बैठ के लड़की की कमाई खाएंगे तो लड़का कहाँ जाएंगे और बाप क्या करेगा? तो ये माँ बाप चाहे कितनी परेशानी में, लेकिन लड़की को जॉब करने नहीं देंगे। पढ़ाई की, जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे हम लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, सारे बिरादरी वाले इकट्ठे हो जाते थे, पापा किताबें फाड़ देते थे। बहुत छोटी थी, मम्मी सोचती थी कि मेरी लड़कियां पढ़ें, कुछ बने। छोटी बहन, बड़ी जो सिस्टर थी, उसको बोला गया पापा ने, आप कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, दीन का पढ़ लीजिए, क्योंकि दीन का पढ़ना ही जरूरी है, दुनिया को कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है। तो बहन ने कहा कि मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगी, आप मेरा एडमिशन करवाएंगे? पापा ने बोला हाँ पढ़ाऊंगा। उसने कलाम पाक पूरा कर लिया, लेकिन तब भी अब्बू खिलाफ थे पढ़ाई के। अब वो जब श्लोक पढ़ती थी, क्योंकि याद करती थी, तो बुक्स की किताबें फाड़ देते थे कि भैया शैतानी की पढ़ाई क्यों पढ़ते हो, क्यों बाहर की पढ़ाई पढ़ते हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई के लिए अब्बू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते थे। अब्बू क्या, सबके जो भी आता था वो पढ़ाई के खिलाफ ही बोलता था। तो अम्मी ने कहा देखो बेटा, मैं आपको प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकती, एक बराबर में छोटा सा स्कूल है, मैं उसमें एडमिशन करवा देती हूँ, जहाँ एक तख्ती सी लेके जानी पड़ती थी, मुल्तानी मिट्टी से उसे पूरा लीपना पोतना करके, उसके ऊपर एक काली स्याही आती थी, उससे हम पढ़ाई करते थे। तो हम लोग उसमें पढ़ने जाते थे, 8 क्लास तक हमने वहाँ पढ़ाई की। जैसा भी होता था आफ्टरनून में जाते थे, इवनिंग तक वहाँ पे पढ़ाई करते थे हम लोग। टीचर्स भी बहुत कम होती थी, लेकिन हाँ 8 क्लास तक पढ़ाई की। तो 7th में थी तब से मंगनी के लिए आने लगे रिश्ते। बहन की तो मंगनी 10 साल की उम्र में कर दी, मेरी भी चालू हो गई। अब मम्मी कहती थी इतनी छोटे-छोटे बच्चों की शादी करके क्या करेंगे? तो अब्बू बोलते थे करना क्या है? इनको पढ़ा लिखा के, इन्हें चूल्हा-चौका करना है, इन्हें खाना बनाना तरह-तरह का सिखा, सिलाई करना सिखा, कढ़ाई सिखा, ये पढ़ाई करके कौन-सा तू कलेक्टर बना देगी? और कर दी मंगनी। बड़ी सिस्टर के साथ ही मेरी भी पढ़ाई छुड़वा दी गई 8वीं क्लास के बाद। अब मम्मी ने कहा ऐसे तो लाइफ नहीं रुक जाएगी मेरी बच्चियों की। मम्मी ने बहुत मतलब प्रॉब्लम की कि भैया नहीं मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मम्मी की नहीं चली। तभी मुझे हो गया टाइफाइड। तो पापा ने बोला कि उस लड़की जो जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी, तो उसकी मम्मी ने बोला इसको तो टीवी है। उन्होंने वहां से मंगनी तोड़कर जो मेरी छोटी सिस्टर थी 12 साल की, उसकी शादी की बात सामने कर ली। तो मम्मी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपनी छोटी बच्ची की तो शादी नहीं करूंगी। अब है कितनी, 12 साल की है वो, उसकी भी शादी 15 दिन के अंदर कर दोगे आप, क्योंकि शादी के 15 ही दिन रह गए थे। 15 दिन पहले ही मेरी मंगनी टूटी थी। छोटी बहन के पापा ने कहा एक एक शादी में दो निमट जाएंगी, मतलब एक खाने में, एक खाने के चक्कर में 2 लड़कियों की जिंदगी खराब, दूसरी लड़की की जिंदगी स्वाहा कर दी। शादी जिस दिन हुई, लड़की को तो नहीं पता लड़के लड़के का क्या रिश्ता है, जो भी उसके साथ हुआ। वो बच्ची अगले दिन आती है, रोने लगी, परेशान हुई, तो बहन को बताया, तो बहन कह रही तो सबके साथ होता है, इसमें क्या बड़ी बात है?
हैं, उसको 2-3 थप्पड़ मारे, फिर ससुराल भेज दिया। वो लड़की गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मुझे भी बहुत दुःख हुआ कि मेरी बहन के साथ मुझे खुद नहीं मालूम था हो क्या रहा है। मगर मुझे समझा दिया गया तू पागल है, तू बच्ची है, तू मत बोल। मतलब मैं बड़ी हूँ, मैं बच्ची हूँ, वो छोटी है तो बड़ी हो गई क्योंकि उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़की चाहे छोटी हो वो भी बड़ी कहलाती है। मम्मी ने कहा अब तो 2 लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, मैं इन लड़कियों की ज़िंदगी खराब नहीं करूँगी। मेरा मम्मी ने 9th क्लास में एडमिशन करवाया, वो भी बहुत दूर जाकर, बहुत दूर स्कूल पढ़ा था, तो टीचर ने बोला कि हम आपके बेटे को पढ़ाने के लिए एडमिशन ले लेंगे, लेकिन हम इनका टेस्ट लेंगे एक। अगर ये टेस्ट में पास हो जाती है 7 दिन के अंदर, तो उनका एडमिशन पक्का है। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ने गई थी ना, वहाँ तख्तियाँ चलती थी। तख्ती पे मुल्तानी मिट्टी लगा के पढ़ाया जाता था, इंग्लिश तो हमें आती नहीं थी। तो टीचर ने 7 दिन का टाइम दिया, तो अम्मी की आँखों में आँसू देख के अम्मी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हारा एडमिशन तो करवा रही हूँ, लेकिन मेरी नाम मत खराब करना। हमने रात-रात बैठ के 10-10 चैप्टर ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लिए। जब हमारा फर्स्ट डे था, जिस दिन हम गए, तो टीचर फर्स्ट पीरियड में टीचर ने हमसे क्वेश्चन, सब बच्चों से क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन हम आंसर देते चले गए। टीचर ने बोला आज तो आपका पहला दिन है, ये 7 चैप्टर आपने कैसे कंप्लीट किया? हमने बोला मैंने तन्नू को पढ़ाया, तन्नू ने मुझे पढ़ाया, तन्नू मतलब मेरी छोटी सिस्टर। तो ऐसे करते 8 पीरियड्स थे, तो कंप्लीट सब सब्जेक्ट हमने टीचर को जवाब दिया। जहाँ 7 दिन मम्मी को बुलाना था, दूसरे दिन ही उन्होंने मम्मी को बुलाया और बोला आपकी लड़कियाँ ना बहुत आगे जाएँगी, अगर इस तरीके से मेहनत करेंगी तो। मम्मी ने आते ही सबसे पहले गले लगाया, बेटा हाँ, आज आपने मेरी इज़्ज़त रख ली। उसी दौरान पापा का बिज़नेस में लॉस हो गया, उनकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी गई। अब जहाँ लड़की के पापा ने शादी की थी, छोटी लड़की की, वो लड़के वाले तो बहुत लालची थे दहेज के। पापा जब-जब उसको पैसा देते थे, वो लड़की को ले जाते थे। एक बेटा हो गया 14 साल की उम्र में उसके पास। अब उनको लगा कि भैया अब तो पैसा नहीं आएगा। उस टाइम मेरी छोटी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़के ने 2 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट लेडी को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो पैरों से अपाहिज हो चुकी थी और हमारे पास देने को कुछ बचा ही नहीं था। क्योंकि पापा खुद हॉस्पिटल में एडमिट थे, अटैक आया था, इतना बड़ा बिज़नेस में लॉस होने के बाद पापा को तो प्रॉब्लम हो ही गई थी। वो हॉस्पिटल में थे, मम्मी भी हॉस्पिटल में, प्लस सिस्टर भी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका यहाँ से लेकर हिप से लेकर घुटने तक पूरी हड्डी चूरा हो चुकी थी। अब कमाने वाला कोई है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लड़की जिस लड़की के लिए मना किया जाता था, पढ़ाई के लिए 100 सवाल होते थे, तो वो लड़की बाउंसर लाइन में कैसे आई और कैसे उसने मर्दों की जो जॉब थी उसमें कदम रखा। कि एक बार क्या हुआ, मौसी की कॉल आई कि बेटा आपको फंक्शन में आना है, और उसके लिए मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद जब मैंने देखा बाउंसर को, मुझे लगा ये एक पुलिस ऑफिसर है या फिर आर्मी ऑफिसर, क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना रहा था कि मैं बाउंसर, वो आर्मी ऑफिसर बनूंगी या फिर पुलिस ऑफिसर बनूंगी। आर्मी ऑफिसर की जब छावनी घर से निकलती थी ना, तो हम सारे बहन भाई भूल जाते थे कि जुलाई अगस्त का महीना है, हम खड़े होकर छत पे उनको सलाम करते थे। और क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुई थी जहाँ लड़कियों को तो जॉब करना तौहीन समझी जाती थी, बाउंसर को देख के मुझे लगने लगा यार ये तो पुलिस ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है। और मैंने जाके डायरेक्ट उनसे बात की, सर क्या ये मैं जॉब कर पाऊंगी, ये कौन सी जॉब है सर? तो वो बोले आपको नहीं पता? मैं बोला नहीं, मैंने पहली बार देखा है। आप क्या पुलिस ऑफिसर हैं या आर्मी ऑफिसर हैं? बोला नहीं, मैं बाउंसर हूँ। तो बाउंसर ये क्या होता है सर? तो उन्होंने बोला कि जैसे पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर सेफ्टी करते हैं ना, उसी तरीके से हम भी लोगों की सेफ्टी करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं। बोला अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जॉब है, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आप तो बिल्कुल फिट हो। क्योंकि मैं 14 साल की बहुत मतलब फिट थी, मोटी थी, अच्छी हट्टी-कट्टी लगती नहीं थी, मैं 14 साल की हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो बिल्कुल। तो मैंने उनका नंबर लिया और मैं इतनी खुश कि मुझे लग रहा है सरकारी जॉब मिल गई है। और उस टाइम पे मैंने उनसे बोला कि क्या कितने दिन की ड्यूटी होगी? बोला हम 15 दिन की, 8 दिन की ड्यूटी होती है, हम लोग इवेंट्स करते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी बुलाएँगे? हाँ, क्यों नहीं? आप कहाँ रहते हो? बोला मैं सहारनपुर रहती हूँ। बोला आप आ जाओगे सहारनपुर से? मैं बोला हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं बोला कि मैं 9th में नहीं 10th में पढ़ रही हूँ, 10th क्लास में हूँ मैं, और मैं आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट्स उन्होंने शादी का किया था। शादी में बहुत कोई बड़ा सेलिब्रिटी था जिसको शादी में लेके आना था, एयरपोर्ट से लेके आना शादी तक, और शादी से ले आके फिर एयरपोर्ट में छोड़ना था। तो फर्स्ट मेरा इवेंट वही था। उसके बाद 15 दिन तक मैं इवेंट शादी के करती गई। उसके बाद कंपनी के इवेंट्स हुए, वो किए मैंने। जब मैं ये बाउंसर की ड्यूटी कर रही थी ना, तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ पता था तो अम्मी को। क्योंकि प्रॉब्लम थी ना घर में,
तो कहीं न कहीं थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो मैं घर पे खर्चे के लिए दे देती थी। और घर पे बता के आती थी कि मैं मौसी से मिलने जा रही हूँ। मौसी ने बुलाया, मौसी को कॉल करके बोलती थी कि मुझे बुला लीजिए। तो वो बुला लेती तो मैं उस बहाने से आकर इवेंट्स करके चली जाती थी। क्योंकि रेगुलर भी नहीं रह सकती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई थी। जो मेरा सपना था पढ़ने का वो भी खत्म हो जाता और टीचर्स लोग जो थी वो हमारा सपोर्ट करती थी। बताया था हमने अपनी मैम को कि देखिए मैम घर में परेशानी है, हमें जाना पड़ेगा। तो टीचर बहुत सपोर्ट करती थी हमारा। और जब बाउंसर की ड्यूटी करने के लिए मैं आई, नाम बाउंसर था, लेकिन लड़कियों को बोला सिक्योरिटी गार्ड जाता था। लड़की एक तो मेरे घर का ही मैंने रूल देखा था कि भाई लड़कियों को मतलब इतना दबा के रखते हैं, लड़कियों को पल्लू रख के चलना है, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना है, किसी से फालतू नहीं बोलना। वही चीज़ एक बाउंसर की ड्यूटी के लिए मैं आई हूँ। लग रहा है कि वहाँ मेरी खुली ज़िंदगी होगी, लेकिन वहाँ पर भी वही है। लड़कों को इज़्ज़त दी जाती थी और लड़कियों को नहीं। लड़कियों को खाने में भी फ़र्क रखा जाता था। अगर हम थोड़ी देर लेट आ जाते थे, थोड़ा-सा टाइम लेट होते थे, तो गाली-गलौज से बात करते थे सिक्योरिटी ऑफ़िसर, बाउंसर। अब जो मुझे लेके आ रही हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भई अगर आप इज़्ज़त नहीं पा सकते तो फ़ायदा कुछ नहीं है जॉब करने का। तो मैं बोलती थी, मुझे गाली मत बकना, आप सबको गाली बक देना, मुझे गाली मत बकना। लेट आई हूँ, तुम्हारे बाप का नहीं खाती हूँ। तो वो जो मुझे लेके आती थी, "अरे निशा तू हमारा काम खराब कर।" अरे काम गया तेल लेने साले को और बल्कि मारती थी पकड़ के। जॉब वॉब गई, इज़्ज़त से बात कर। वो बाउंसर है ना तो मैं भी बाउंसर हूँ, सेम यूनिफ़ॉर्म पहनती हूँ ना, सेम काम करती हूँ ना, तो हम लोगों में फ़र्क क्यों किया जाता है? स्टार्टिंग में तो वो लोग बोलते थे, "ये ऐसे मत लाया कर, ये लड़ाई करती है।" लेकिन जब मेरा काम देखते थे, मैं 10 बाउंसर का काम अकेली सँभाल लेती थी। कितना भी क्राउड हो, हाथ जोड़ती थी और लोगों को समझाती थी अच्छे से। मतलब हाथ जोड़ना और मुँह से जो शब्द निकालती थी ना, लोगों को डर लगता था कि क्या बोल जाएगी। पब्लिक को मैं ऐसा हटा देती पीछे कि कोई भी आगे नहीं आता था। तो लोग बोलते थे कि यार दिमाग से थोड़ी खिसकी ज़रूर है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर अक्सर करके मुझे बुलाते थे। बोलते थे मेरी माँ तू बाउंसर है, मान गए तू बाउंसर है, ठीक है? तू खुश है ना? गार्ड कहने पे तू खुश नहीं है ना? तू बाउंसर है हम तुझे मान गए। तो लड़कियाँ कहती थी यार बाउंसर सुन के क्यों खुश होती है? मैं बोलती एक दिन तुम्हें इसका मैं आंसर दूँगी, आज तो नहीं दे पाऊँगी। तो एक दिन इवेंट था, एमबीए का इवेंट था। उस दिन जब मैं गई तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोला, "अरे भैया हमारा दासू बाउंसर आ गया।" और मुझे उन्होंने चेयर दी। मैंने कहा नहीं चेयर पे नहीं बैठना है, मुझे ड्यूटी करनी है। बोला हाँ, हाँ, देखो इससे सीखो। लड़कियों बोले इससे सीखो, देखो ड्यूटी कितनी अच्छे से करती है, आते बैठेगी नहीं, सबसे पहले गेट पे खड़ी हो जाएगी। नहीं सर मैं बाउंसर हूँ, मेरी ड्यूटी है क्राउड को रोकने का। तो मैं ड्यूटी पे खड़ी हो गई, मेरे लिए बिरयानी आई, कोल्ड ड्रिंक आई, कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं फिर भी उन्होंने मुझे मँगा के दी। और सब लड़कियों को बोला चलो सीधे अपनी-अपनी ड्यूटी पे खड़ी हो जाओ गार्ड। वो सब ड्यूटी पे चली गईं। आने के बाद उनको पूरी छोले-चावल जो दाल-रोटी दी जाती वो दी गई और मुझे बिरयानी दी गई लड़कों के साथ में। मैंने लड़कियों को दिखाया देखो, आप लोगों से तू तो करके बात करते हैं ना, मुझसे आप करके बात करते हैं। देखा? ये अंतर होता है गार्ड और बाउंसर में। गार्ड को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और बाउंसर से कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं गार्ड में और बाउंसर में अंतर कर रही थी। मेरा कहने का मतलब था अपनी इज़्ज़त हम खुद करवाते हैं। अगर कोई हमसे बदतमीज़ी करके बात कर रहा है, तू तड़ाक करके बात कर रहा है, तो हमें भी तो बोलना चाहिए ना, यार मैं तुम्हें इज़्ज़त दे रही हूँ, तुम मुझसे बदतमीज़ी से कैसे बात कर रहे हो? तो हमें खुद इस बात के लिए आवाज़ उठानी होगी। तो अब ये सिलसिला चलता गया, मैं इवेंट्स करती गई, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं हुआ क्योंकि पापा की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उनको भारी बिज़नेस में लॉस हो गया था, मम्मी की भी हालत ख़राब थी। इधर छोटी बहन का एक्सीडेंट हो चुका था, 2 बच्चे थे साथ में। 2 साल ही बीते थे, ज़्यादा तो टाइम बीता नहीं, 2 या 3 साल बीते थे, बच्चे भी बहुत छोटे थे। अब उनको लेके आना क्योंकि बहन हॉस्पिटल में सफदरजंग में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उस पापा भी सफदरजंग में एडमिट है। तो हम लोगों को पूरी फैमिली को ही दिल्ली में सेटल होना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ बचा ही नहीं था। अब उनको लेकर जब मैं आई तो लोगों की आवाज़ें उठने लगी, भाई भी बोलने लगे, पड़ोसी भी बोलने लगे, भैया ये कौन-सी जॉब करने जा रही है? सुबह की गई-गई 7 बजे की, रात के 3 बज जाते हैं। क्योंकि उस टाइम ये होता था बाउंसर की जो ड्यूटी होती थी ना, हम लोग इवेंट्स करने जाते थे तो उसमें टाइमिंग नहीं होती थी। पैसा भी बहुत कम मिलता था और टाइमिंग का कोई पता ही नहीं था क्योंकि वही इवेंट्स 8 घंटे चल जाता था, वही 18 घंटे चल जाता था, वही 24 घंटे चल जाता था। अब घर वाले तो बोलते थे, पड़ोसी भी बोलते थे, भैया ये कौन-सी जॉब करने जा रही है? हमारा तो लगा कुछ धंधा कर रही है। मतलब गंदे वर्ड निकालने बनते हैं मेरे लिए। जब मैं घर आती थी ना बालकनी में पापा खड़े मिलते थे, आँखों में आँसू लिए। तो कई बार मुझे दुःख भी होता था यार मैं जॉब करने जा रही हूँ, बाहर वालों के 100 सवालों का जवाब देने हैं, बाहर वालों से लड़ाई करनी और आके फिर घर वालों को भी हर एक सवाल होता था, इतना टाइम क्यों लगा? कहाँ थी? किसके पास थी? क्या कर रही थी? अरे मैं काम करने जा रही हूँ, मेहनत करके ला रही हूँ और आते ही पानी-वानी पूछने की बजाय, खाना पूछने की बजाय तुम मुझसे 100 सवाल टोकरा मेरे सर पे रख देते हो।
दुःख भी होता था, लेकिन मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, एक दिन इन्हें साबित कर दूँगी कि मैं कम नहीं हूँ। वही हुआ, तो जब मैं घर से आ रही थी ना रास्ते से, ऊपर अब्बू बालकनी में खड़े हुए देख रहे थे, 4-5 लड़कों ने मुझे घेर लिया, पीछे से मेरी चुटियाँ पकड़ ली, साली कहाँ से आ रही है, धंधा करके ये और वो। मैं कहा एक बार मैंने बाल तो छोड़ दे, फिर बताती हूँ मैं थारे को कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। और क्या समझ रहा, तू तने मेरे बाल पकड़ने की हिम्मत कैसे की है, बस गलती से मेरे बाल छूट गए ना, माँ कसम, तो या तो मैं वो हाल करूँगा तो ज़िंदगी भर याद रखेगा। उस 2 लड़कों ने आगे से मुझे कहा, मेरा ऐसा करके मुँह करके बोले कि तुझे तो हम बताएँगे, चल थाने। अरे! थाने की धमकी देने के लिए पैदा हुए हो क्या तुम? और कुछ ना आता थारे को? हैं? क्या करोगे? तो मैंने उसकी जो लात मारी खींच के, जो मेरे आगे खड़े थे, वो ऐसा करके खड़े हो गए, इतनी तेज़ लात मारी मैंने, पीछे हो गए। फिर जो पीछे वाला था ना, पीछे से उसका हाथ पकड़ के आगे खींच के, क्योंकि पतले-पतले लड़के थे, मैं तो बहुत तगड़ी थी, उनसे ज़्यादा हैवी, खींच के मारा पकड़ के ज़मीन पे। मैं तीनों चारों को खूब मारा और मैं कहा तेरी हिम्मत कैसी, चाकू रखेगा? चाकू उसके यहीं पे रख दिया मैंने सीधा, एक के। बोल, डाल दूँ अंदर? दम है? तुम मुझसे टकराएगा? साला बीती भर के बच्चे हो तुम, शर्म ना आ रही है? इसी मोहल्ले में रहती हूँ मैं, तुम जैसे हो ना 36 को फाड़ के फेंक देती हूँ मैं। क्या समझते हो तुम? शेर हो क्या? हैं? मेरे आगे बोलोगे? मैं कहा सालो तुम्हारी आते-पाते निकाल के फेंक दूँगी मैं। मैंने 2 के गले पकड़ रखे थे, ठीक है? अब्बू ऊपर से चिल्लाए, "अरे, अरे, अरे! क्या हो गया, क्या हो गया?" एकदम से मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैंने कहा निकल लो, नहीं तो इसी चाकू से ना सबकी जो है ना गर्दन काट दूँगी मैं, ये चाकू लेके। ठीक है ना? मुझसे पंगा मत लेना, जानते ना कौन हूँ, बाउंसर हूँ, खा जाऊँगी तुम्हें मैं अच्छे से। और थाने की बजाने वाली बात, चल लेके चल थाने। तीनों के तीनों 1 सेकंड नहीं लगा, 3 तो इधर भागे और 2 इधर भागे, मेरे से बच के। जैसे मैंने छोड़ दिया, पापा को देख के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पापा के सामने थोड़ा-सा वो हो जाता है। मैंने कहा अब ये मुझे जॉब पे नहीं जाने देंगे। घबराहट उनको देख के नहीं, पापा को देख के घबराहट हो गई कि अब्बू अब मुझे जाने ही नहीं देंगे। मैंने अब्बू को देखते उनको लड़कों को छोड़ दिया और वो मेरे से चाकू छीन के भाग गए। अब मैंने कहा अब्बू, मैं साँस ले रही कि मैंने कहा अब क्या जवाब दूँगी मैं? क्योंकि इंसान बाहर वालों से लड़ लेता, लेकिन अपने घर वालों से लड़ने में थोड़ा-सा वो हो जाता है। तो मुझे जो घबराहट हो रही थी, अब उन लड़कों को देख के नहीं हो रही थी, लेकिन अब्बू को देख के हो रही थी। अब अब्बू मुझे जॉब पे नहीं जाने देंगे, अब अब्बू के 100 सवाल होंगे। अब जब गई, अब्बू कह रहे ये क्या हो रहा था? मैंने बोला अब्बू कुछ नहीं। कह रहे ये क्या कर रही थी? मैंने कहा मार देती मैं, आपने छुड़वा दिया, नहीं तो मैं आज उनका कत्ल कर देती। तो अब्बू बोले, उस टाइम अब्बू ने का साँस ऐसा हुआ, अब्बू बोले कि जा मेरी शेरनी, मैंने तुझे जाने के लिए बोल दिया। आज मुझे प्राउड हो गया कि भैया तुझे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन के बाद थैंक यू। उस दिन के बाद अब्बू ने मेरी फ़िक्र करनी छोड़ दी। मैं रात के 2 बजे आती हूँ, ढाई बजे आती हूँ, 3 बजे आती हूँ, अब्बू सोते हुए मिलते थे मुझे। मुझे लगने लगा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब मुझे घबराहट ये थी कि मेरे अब्बू जाने नहीं देंगे, और अब्बू ने आते ही गले लगा लिया। अब्बू ने कहा यार मेरी बेटी ने वाक़ई में बहुत अच्छा काम किया। अ, मुझे अच्छा लगा कि भई मैंने अपने माँ-बाप का दिल जीत लिया। उसके बाद तो मैं रात के 4 बजे भी आती ना, अब्बू कहते थे, "अरे छोड़ ना, वो किसी को पीट रही होगी।" तो मैं इवेंट्स करती जा रही थी, उस टाइम मेरे पास परमानेंट जॉब नहीं थी। जैसे सोनू निगम का इवेंट्स हो गया, उदित नारायण के हो गए, क्योंकि शो करते थे बड़े-बड़े, तो उनके शो में मैं भाग लेती थी। फिर कोई पिक्चर हो गई शूटिंग, जैसे बूढ़ा होगा तेरा बाप, फिर चांदनी चौक टू चाइना, फिर शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम। इसमें भी मैंने बहुत सारे बाउंसर लेके गई थी साथ में, और शूटिंग का काम करती थी। बूढ़ा होगा तेरा बाप, बहुत सारे यहाँ पे प्रगति मैदान में इवेंट्स होते थे, अलग-अलग, उनमें भी मैं भाग लेती थी। अब क्या हुआ कि मुझे खुद को नहीं पता था, सन 2014 में मुझे इस इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर घोषित कर दिया। इतने सारे मीडिया में मेरे प्रोग्राम आने लगे, इतने सारे मीडिया में मेरी न्यूज़ आने लगी। अब क्या था, जो लोग मुझे इतने गंदे-गंदे कमेंट्स करते थे, अरे बेटा ऐसे निकम्मी औलाद होने से अच्छे ना, ऐसे 4 लड़के होने से अच्छा ना तेरे जैसी बेटी हो जाती। अपने बेटों को मेरे सामने जब मैं ड्यूटी से निकलती उनको मारना शुरू कर देती थी। देख तेरे जैसे निकम्मा औलाद से ना एक बेटी हो जाती, पूरा घर संभाल रखा है, नाम रोशन कर रखा है। मैं कहती यार ये वही है जो मुझे गाली बकते थे। अब तो वो रोज़ मेरे लिए चाय बना के कहीं बैठ जाएँगी, कहीं बिरयानी बनाए, बेटा आजा। मेरे पास कहाँ टाइम है, सुबह निकल जाती थी 6 बजे, रात को 2 बजे आती। मैं कहती अम्मा मैं नहीं आ सकती, बहन मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हर कोई मुझे अपने घर बुलाने के लिए वो करता। अरे दीदी अब मम्मी से बोलते एक दिन तो बोलो उसे छुट्टी करेगी, हमारे घर आएगी। हमारा बेटे बुला रहा, हमारा खाला का बेटा आया, हमारा मामा का बेटा आया, तो मौसी की बेटा है। मैं कहती भाई मेरे पास कहाँ टाइम है आने का। और वही भाई जो मुझे उल्टा-सीधा बोलते थे, अब मेरा ऑफ़िस में फ़ोटो लगाने लगे। मैं देख के हैरान, ये मेरा फ़ोटो क्यों लगाया? अ, मतलब दूर-दूर के रिश्तेदार भी बोलने लगे कि वो तो मेरी बहन है। मतलब अपने ऑफ़िस में इतने बड़े-बड़े फ़ोटो लगने लगे मेरे। और मैंने कहा यार लाइफ ही बदल गई मेरी तो। कहाँ लोग मुझे गाली बकते थे, आज मेरा फोटो लगा रहे हैं, मेरे नाम को अपने नाम से जोड़ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अम्मी अब्बू को भी बुलाने लगे, बहुत रिस्पेक्ट देने लगे।
तो अच्छा लगने लगा कि मैं इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर, मतलब खुद को प्राउड फील होने लगा। बस जाते जाते मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, आप लोग बताइए क्या लड़की बोझ होती है? लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है? लड़की पैदा होते ही उसके दहेज का सामान बटोरना शुरू कर देते हैं माँ बाप। उनका हक नहीं है कि उनको पढ़ाने के बारे में सोचे, उनके फ्यूचर के बारे में मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ, मैं माँ बाप की सोच के खिलाफ नहीं कि वो शादी, हर माँ बाप के सपना होता है अपने बच्चों की शादी करना। लेकिन आप ये तो बताइए, शादी करना ही जरूरी नहीं है, पहले उनको पढ़ाइए, क्योंकि बिना पढ़ा बच्चा नर्स पशु के समान से कहलाता है, आपने सुना ही होगा। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कम से कम इस काबिल तो बनाइए कि वो पढ़ के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। कल को उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अब मेरी छोटी सिस्टर को लीजिए, 8वीं में ही उसका नाम कटवाया, उस पढ़ी तो थी नहीं, एक्सीडेंट हुआ। अगर मैं ना होती तो वो कहीं ना कहीं बेचारी तो बर्तन मांज रही होती है, किसी का घर का काम कर रही होती, क्योंकि अपाहिज थी, वो भी नहीं कर पाती। ठीक है, तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए, कम से कम 12वीं क्लास पढ़ाइए, उसके बाद शादी की बात सोचिए। लड़कियां क्योंकि बोझ नहीं होती, वही लड़की आपका पूरा घर संभाल सकती है, वही लड़की आपका नाम रोशन कर सकती है। तो प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती ये करूंगी कि अपनी बेटियों को बेटों से कम ना समझें और उसको आगे बढ़ने में सहायता करें। धन्यवाद। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।